हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट mRNA एक्सपोर्ट। ठीक है। अब हमने देखा था कि जो mRNA है वो न्यूक्लियस में सिंथेसिस होता है, ठीक है, बाय ट्रांसक्रिप्शन। और उसके पहले की जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन वो भी न्यूक्लियस में ही होती है। तो जो नेक्स्ट स्टेज है सेंट्रल डोग्मा की, दैट इज़ ट्रांसलेशन, तो उसके लिए mRNA को साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है उसके कुछ स्टेप्स आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज़ ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोसेसिंग। मतलब जो भी हमारा ट्रांसक्रिप्ट बना है, जो भी mRNA बना है, उसको हमें प्रोसेस करना मस्ट है। अगर वो प्रोसेस्ड है तभी वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है। अब प्रोसेसिंग में क्या क्या आएगा, तो उसका जो 5' एंड पे कैपिंग होता है, फिर 3' पे पॉली ए टेल होता है, ठीक है, देन स्प्लाइसिंग होता है। तो ये सब प्रोसेसेस जिस भी mRNA पे हो चुके हैं वही RNA एक्सपोर्ट हो सकता है। देन देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड mRNP कॉम्प्लेक्स। अब ये mRNP क्या है, तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट कुछ प्रोटीन्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, mRNA के साथ जुड़ जाते हैं, तो उससे बनता है ये वाला कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे mRNP कॉम्प्लेक्स, मैसेंजर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद थर्ड स्टेप आता है पोर ट्रांसलोकेशन। अब ये पोर ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, इसमें दो प्रोटीन्स होते हैं एक्सपोर्टीन, ठीक है, जो कि mRNA के साथ जुड़ जाएंगे, NXF1 और NXT1। ये दो प्रोटीन्स है, ये ट्रांसपोर्टीन है, ठीक है। तो ये जुड़ने के बाद mRNA कुछ हमारा ऐसा दिखेगा, ये दो प्रोटीन्स उसके साथ जुड़ गए। अब पोर ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियर पोर है, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस का पार्ट है, ये वाला, ये न्यूक्लियर पोर है, ठीक है। तो पोर ट्रांसलोकेशन में हमें इसको ट्रांसलोकेट करना है बाहर की तरफ। अब इसमें और एक एंजाइम शामिल रहता है, दैट एंजाइम इज़ ATP डिपेंडेंट RNA हेलिकेज DBP5। ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है ये साइटोप्लाज्म के इस साइड पे, साइटोप्लाज्म की साइड पे प्रेजेंट रहता है, मतलब पोर, न्यूक्लियर पोर के साइटोप्लाज्म की साइड की तरफ। ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्लैक पेन से ड्रॉ किया है ये वाला। तो ये जो DBP5 है, इसका काम ये है कि ये क्या करेगा, mRNA को NXF1 और NXT1 से सेपरेट करेगा, ठीक है, एक्सपोर्टिन्स को mRNA से सेपरेट करेगा। ये इसका काम है। इसको हम बोलेंगे mRNP डिसेंबली। ठीक है। अब ये डिसेंबली होने के बाद क्या होता है, ये जो DBP5 है ये इसको डिसेंबल कैसे करता है, ये दोनों प्रोटीन्स को पुल करता है बाहर की तरफ, है ना, साइटोप्लाज्म की तरफ खींचता है। और वो खींचने के बाद ये प्रोटीन्स इसके साथ अटैच हो जाते हैं और जो हमारा mRNA है वो बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक रिलीज़। अब ये जो mRNA बना है वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है और देन इट इज़ रेडी फॉर ट्रांसलेशन। If you like this video, please subscribe to my channel. Thank you.